बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो व्यूअर्स, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है रमज़ान का ऑब्वियसली। लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूँगा एक आयत से जो सूरह बकरा का है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जिसका तर्जुमा ये है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है जैसे उन लोगों पर लिखा गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। बच जाओ हम का मतलब हम जानते हैं, गुनाह से, बुराइयों से बच जाओ। तो आज का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो टॉपिक जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, निस्फ शाबान के बाद के रोज़े और जस्ट पहले रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान से पहले निस्फ सावान इसलिए बोला गया क्योंकि ये निस्फ कहते हैं 50%, आधा सावान के बाद। इसके बारे में रिवायतें आई हैं, हदीसें आई, वो भी सही हदीस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ सही हदीसों से हम लोग बोलेंगे। और तो इसमें जो है, इसमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो इसमें है कि इज़ा बकिया निस्फु मिन शाबाना फला तसूमु। मतलब क्या है, जब शाबान का आधा महीना बाकी रह जाए तो तुम रोज़ा ना रखो। हाँ, इसमें एक हिकमत यह है कि तवानाई जो होता है ताकि वो बरकरार रहे। इंसान जो एक तो रोज़ा रखा, ठीक है, वो फिट रहा, उसके बाद जो है ना खा पी के वो थोड़ा सा तंदुरुस्त अपने आप को हेल्दी कर लिया। तो रमज़ान में ऑब्वियसली मुशक्क़त है, 1 महीने का उसमें मुजाहिदा है, रोज़ा पूरा 1 महीने का है, 29 या 30 दिन का रोज़ा है, तो इसलिए कहा जा रहा है। तो इनमें हिकमत ये है कि आप अपने तवानाई को जो है ना वो बरकरार रहे। और रमज़ानुल मुबारक में बंदा जो है चाको चौबंद रहे, क़ुव्वत व हिकमत व चुस्ती के साथ रोज़े रखे और दीगर इबादत से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो ये वो रिवायत है, ये वो रिवायत और आसानी है जो इस्लाम ने अपने मानने वालों को दी है। ये इस्लाम के मुतदिल होने की दलील है। ठीक है, जहाँ मुजाहिदा भी है वहाँ थोड़ा आराम भी है। तो माह शाबान के रोज़े की अहमियत और फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मामला है कि इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा कसरत से रखते थे। ये हज़रत आयशा से भी एक रिवायत है इसके बारे में। ठीक है, जो हज़रत आयशा कहती हैं, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शाबान से ज़्यादा नफली रोज़ा नहीं रखते थे। बिला शुबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे। एक रिवायत में ये भी है कि चंद दिनों के अलावा पूरा दिन रोज़ा रखते थे। ये पूरा महीना मतलब पूरा महीना शाबान का रोज़ा रखते थे चंद दिनों के अलावा। तो इसमें इख्तलाफ भी है, इसमें अलग अलग रिवायतें भी है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। क्यों? क्योंकि आपका जो है ना खासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत व ताकत अता की थी वो आम आदमी में नहीं है ऑब्वियसली, और उस वक्त भी नहीं था और अभी भी नहीं है और क़यामत तक भी नहीं होगा। और फिर शाबान के रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमज़ोरी का सबब भी नहीं था। आम इंसानों को ये फीलिंग्स वो आता है जो आम नबियों को नहीं आता है। एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई आदमी अगर फ़िज़िकल के मुकाबले, हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग क्लासेस जैसा एक्सरसाइज आप लोग मार्शल आर्ट क्लासेस मैंने अटेंड किए, तो उसमें मेंटल टफनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि वो आदमी टफ़ है जो मेंटली टफ़ है। फ़िज़िकली थोड़ा कमज़ोर होगा, बेहतर है कि फ़िज़िकली ज़्यादा हो, लेकिन मेंटली आदमी अगर ताकतवर है तो आदमी, क्योंकि क़ुव्वत इरादा जिसका मज़बूत हो तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और इंसान और इस्लाम जो है वो हमें स्पिरिचुअली, मेंटली, और अगर फ़िज़िक को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए तो मेंटली, और क्योंकि दिमाग बहुत ऊंचा और बहुत आगे सोचता है, और फिज़िकली इसको जो है ना आदमी तीनों तरीके से पावरफुल हो, स्ट्रांग हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऑब्वियसली स्पिरिचुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से वही आती थी, कौन उनसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता था।
تو یہ مسلسل روزے رکھنا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے مسلسل، مگر بیک ٹو بیک بہت سارا روزہ بھی رکھ لیتے تھے، لیکن عام آدمی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا، اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو اس لیے نصف شعبان کے بعد اور پہلے روزے سے یعنی فرسٹ رمضان سے پہلے اتنا روزہ نہ رکھیں۔ جو شعبان میں روزہ البتہ کسی کا معمول ہے منڈے یا تھرسڈے رکھنے کا تو وہ بات الگ ہے، منڈے وغیرہ نہیں تو کوشش کریں نصف شعبان کے بعد روزے ایز پر دس حدیث۔ اب کس کا معمول ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ تو عام مسلمان نصف اول شعبان میں روزے رکھ سکتے ہیں، نصف ثانی کے بعد روزے رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 15 شعبان سے پہلے رکھ لیں، تاکہ جو نصف شعبان کے بعد اس لیے منع کر دیا ہے کہ تاکہ اس کے بعد ہے نا کھا پی کے قوت حاصل کرو اور رمضان کے لیے تیار رہو، تاکہ فرض روزے تک آپ طاقتور بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا ہی نصف شعبان کے بعد کی حدیث تھی۔ انشاءاللہ استقبال رمضان کا پھر نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے بہت جلد ہی انشاءاللہ۔ تو اس پہ جو ہے باقی 2-3 دن رہ گیا ابھی قریب، تو بہتر یہ ہے کہ ایز پر دس حدیث کوئی روزہ نہ رکھیں اور رمضان کی تیاری زور شور سے کریں انشاءاللہ۔ اس بار سب جو بھی صحت رکھتے ہیں اپنے آپ کو صحت بحال کر لیں، کھا پی کے تیار ہو جائیں، اس بار روزہ آئے گا تو انشاءاللہ سب لوگ روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے دیں اجازت اور دعا میں خیال رکھیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ خیر۔